हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। इको 10 की यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और साथ ही साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी लाने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो बताना, साथ ही साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि वो जो थ्री कंपोनेंट्स है उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Next, define monetary policy. What are the instruments of monetary policy used in India? Explain them briefly. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में यूज़ होते हैं उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्कस द प्राइमरी एंड सब गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको डिफाइन करने के साथ साथ डिफ्रेंशिएट भी करना है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और उसके प्राइमरी और सब गोल्स को भी बताना है। चौथा है डिफाइन फिस्कल पॉलिसी। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्लैरिफाई। तो आपको फिस्कल पॉलिसी क्या होता है वो बताना है और साथ ही साथ इसके क्या इंस्ट्रूमेंट्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशंस देना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। डिस्कस द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो आपको कॉजेज बताना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का इंडिया में और साथ ही साथ मेजर्स भी बताने हैं जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं ताकि इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स होता है उसको प्रिवेंट कर सके, उसमें सेटलमेंट करा सके। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको कॉजेज बताना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट का और साथ ही साथ मेजर्स भी बताना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द राइट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो राइट क्या होता है कंज्यूमर का इंडिया में वो बताना है, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या क्या सैलिएंट फीचर्स है वो भी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1991 इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है और उसके क्या मेजर फीचर्स है, क्या मेन फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेजर एलिमेंट्स क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आपको मेजर प्रॉब्लम्स बताना है जो कि इंडिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय जॉइंट वेंचर। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है। नेक्स्ट है स्टेट द मेन एलिमेंट्स एंड मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको मेन एलिमेंट और साथ साथ मेजर शॉर्टकमिंग्स भी बताना है नेहरू महालनोबिस का स्टेट जो स्ट्रेटजी है डेवलपमेंट का उसको लेकर के। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको जो थ्री टाइप्स के रोल होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द प्लानिंग स्ट्रेटजी ड्यूरिंग 8th प्लान 1992 to 1997। तो आपको मेजर ऑब्जेक्टिव बताना है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का और साथ ही साथ प्लानिंग स्ट्रेटजी भी बताना है जो 8th प्लान में के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है नेम द फोरफोल्ड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बिजनेस। हाउ डज द गवर्नमेंट ओवरसी द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू रेगुलेटिंग कंट्रोल। तो आपको फोरफोल्ड रोल बताना है गवर्नमेंट का बिजनेस में और साथ ही साथ कैसे गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को ओवरसी करता है, कैसे उसको रेगुलेट करता है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट है व्हाट इज WTO, डिस्क्राइब इट्स वेरियस फंक्शन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो बताना, साथ ही साथ इसके क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड स्टेट द वेरियस मेजर्स टेकन अप फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ मेजर्स भी एक्सप्लेन करना है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए लिया गया था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडिया, हाउ डिड इट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है और साथ ही साथ इसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इंडिया के उसको भी एक्सप्लेन करना है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है वो बताना है। नेक्स्ट है फॉरेन कैपिटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनी कंट्री, एलैबोरेट बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो जो फॉरेन कैपिटल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसको आपको एलैबोरेट करना है यानी कि एक्सप्लेन करना है, एक अच्छा सा एग्जांपल दे करके इसके बारे में बताना है कि कैसे फॉरेन कैपिटल जो है किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस देना है। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। सबसे पहला आउटलाइन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MNCs। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है मल्टीनेशनल कंपनीज का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द इंडिकेटर्स एंड कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इंडिकेटर्स और कॉजेज बताना है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। फिर अगला है डिस्कस मेन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रिस्ट्रक्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट द्वारा क्या मेजर लिया गया था, मीन्स क्या लिया गया था सेक्शन, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा है व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बताना है बिजनेस का। नेक्स्ट है व्हाट आर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। नेक्स्ट है स्टेट द लेजिस्लेशन फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में क्या क्या लेजिस्लेशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लास्ट एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग एनुंसिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल सेटिंग अ प्लानिंग कमीशन। तो आपको लॉन्ग टर्म गोल को एक्सप्लेन करना है प्लानिंग का जो कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने के लिए। तो ये था टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इको 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इको 10 का। तो अभी सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ ले, रेगुलर बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जिससे आपको इजीली सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा जिससे आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ और साथ ही ये क्वेश्चंस के आंसर भी लाने वाली हूँ। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।